हम लोगों ने ये दो क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस किए थे थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में। हमने इनको विस्तारित रूप में समझने का प्रयास किया था लास्ट डे। अब आज हम इसको कोशिश करते हैं कि शॉर्टली कैसे किया जाए और बहुत जल्दी से कैसे किया जाए, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा एक बार ध्यान से सुने आप लोग। बेसिक तो समझ में आ गया था, थोड़ा लाउडली बोलो। अब हम आज बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाकी और तरीके से। तो अब उसके लिए आप थोड़ा सा यूं समझे मेरी बात को कि अंकों को कैसे लिया था हम लोगों ने। अंकों को कैसे लिया था? आरोही या अवरोही? अवरोही लिया था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूरी बात सीखेंगे बच्चे हम लोग कि हम लोगों ने संख्या को कैसे लिया था। तो संख्या को लिया था हम लोगों ने अवरोही क्रम में, और वर्णों को कैसे लिया था? वर्णों को लिया था आरोही क्रम में। सबसे पहली बात तो ये हम लोगों ने सीखी और ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात, जब हम लोगों ने इसको पूरा रीअरेंज कर लिया था तो आप सबसे नीचे वाली स्टेप देखें इसकी। सबसे नीचे वाली स्टेप देखेंगे तो स्थान के हिसाब से नंबर 1 पर संख्या आ रही है, नंबर 3 पर संख्या आ रही है, नंबर 5 पर संख्या आ रही है, नंबर 7 पर संख्या आ रही है। बोलो सर यस। और वर्णों के हिसाब से देखो तो नंबर 2 पर वर्ण आ रहा है, नंबर 4 पर वर्ण आ रहा है, नंबर 6 पर वर्ण आ रहा है और नंबर 8 पर वर्ण आ रहा है। बोलो सर यस। समझ रहे हैं? यानी कुल मिलाकर संख्या चल रही है आपकी विषम स्थान पर। संख्या कैसे चल रही है? विषम स्थान पर। और वर्ण कैसे चल रहा है? सम स्थान पर। बच्चा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना जा रहा हूँ। सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड का इतनी बड़ी रामायण लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेगा ये। कैसे करेगा देखते हैं हम लोग। अब देखिए, संख्या को कैसे लिया? अवरोही क्रम में। और संख्या कहाँ जा रही है? विषम स्थान पर। वर्ण को कैसे लिया? और आरोही क्रम कैसे आ रहा है? सम स्थान पर। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, यानी कि नंबर 1 पर आएगा आपके पास 78, नंबर 3 पर आएगा 25, नंबर 5 पर आएगा 11 और नंबर 7 पर आएगा 5। ये बात समझ में आएगी नहीं? नहीं मेरी बात समझ। विषम अंकों में चलना है संख्या और संख्या 1 से स्टार्ट है। 1 3 5 7 स्थान की बात कर रहा हूँ। तो हमने बोल दिया सबसे नंबर 1 पर किसको आना चाहिए? 78 को, फिर उसके बाद 25 को, फिर उसके बाद 11 को, फिर उसके बाद। तो हमने 1 3 5 7 लिख दिया। बोलो सही है। संख्या पर किसको, वर्णों को करवाना चाहिए बेटा? आरोही क्रम में। वर्णों को आरोही क्रम में आना चाहिए। आएगी 2 4 6 8 स्थान पर। तो सर सबसे छोटा कौन है बेटा? कौन? तो ये आएगा 2 नंबर पर। बोलो बेटा यस। सी से बड़ा कौन है? 12। तो ये आएगा आपके पास 4 नंबर पर। 12 से बड़ा कौन है? 15। तो ये आएगा आपके पास 6 नंबर पर। अभी को 16। तो ये आएगा 8 नंबर पर। क्या ऐसी नंबरिंग कर सकते हो? ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ये आपके ऊपर या मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने बोल दिया ऐसे करके। समझ में आ गई? अब पहले एक बार एक जोर से आवाज लगा के मुझे ये बताओ, क्या आप लोग 10वीं तक पढ़े हो स्कूलों में? तो क्या लाइन में खड़े हुए हो? कैसे खड़े होते थे? छोटे से बड़े की हो। कैसे होते थे? अब यदि सपोज करो लाइन में छोटे से बड़ा आदमी, बड़ा बच्चा बीच में घुस गया तो उसका क्या होता था? बाहर निकाल लेते थे उसको। बस हमारा सवाल सबसे बेहतरीन तरीका। 6 के बाद 8 खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। अरे 6 के बाद 8 खड़ा नहीं हो सकता? अभी आप भी तो बोले हो सर कि छोटे से बड़े की ओर खड़े हुए। अब ऐसा थोड़ी है कि 10 साल के बाद 11 साल के खड़ा होगा। 10 के बाद 15 का भी हो सकता है। 11 12 13 14 का बंधन में तो क्या करेंगे? 15 में खड़ा करोगे, है ना? तो 6 के बाद 8 खड़ा हो सकता है। आया ना?
चरणों में पूरा होगा ये सिस्टम। कितने कैक्टस लगे? 6 चरणों में पूरा होगा ये पूरा एक पूरा होगा। बात समझ में आई? समझ में? थोड़ी थोड़ी सी आई। चलो और पढ़ के देखते हैं। इस पे आ जाए। चलो क्या करना था बताओ जरा आप लोग। लिखे बोलो, किसको 1 नंबर दूं? 24 को। 2 नंबर किसको दूं? सॉरी 2 नहीं, 3 नंबर। फिर 3 से 5 तक, 5 से फिर ये बोलो सर यस। अजय आएगा नंबर 2 पर। अजय के बाद रोहित, रोहित नंबर 4 पर। 4 के बाद सागर, सागर नंबर 6 पर। और विजय नंबर 8 पर। बोलो सर यस। आया ना? 8 के बाद 6 आ सकता है क्या? 8 के बाद 3, 8 के बाद 1, 8 के बाद 7, 8 के बाद 4, 8 के बाद 5, 8 के बाद 2। कितने कट्टे सर ये? 7 चरणों में पूरा हो गए। चरणों की आवश्यकता होगी। और अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? तो हम लोगों ने बोला इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा लाउडली बोले सर। किसको क्या नंबर दूं? 96 को 1, 35 को 27 को 5 और 16 को 7। बोलो सर यस। अब इनमें से देखें हम लोग तो सबसे छोटा कौन है? 5, यानी इसको क्या जाएगा नंबर 2। फिर इसके बाद जोए 1, भाई को कितना जाएगा? 4, जोए को 6 और स्टार को 8। बोलो सर यस। अब इसकी बात करें 6 के बाद 2 खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। 6 के बाद 3 नहीं। 6 के बाद 5 नहीं। 6 के बाद 7 हो सकता है। 7 के बाद 1 नहीं। 7 के बाद 4 नहीं। 7 के बाद 8 हो सकता है। 7 के बाद 8 हो सकता है। कितने क्रॉस लगे? यानी कि इसको सॉल्व करने में कुल कितने चरण लगेंगे बच्चा? 5 चरण। सवाल पूछेगा इस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए अंतिम से पहला चरण कौन सा होगा? तो कौन सा होगा बेटा? चौथा चरण होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?